हमें इंटरनेट पर काफ़ी मिस्टीरियस कहानियाँ पढ़ने को मिल जाती है। दुनिया में ऐसी कई कहानियाँ और रहस्य है जिन पर लोगों की दो राय है। कोई इन्हें महज अफवाहें बताता है तो कोई इनके संबंध में सामने आने वाली रिपोर्ट्स पर विश्वास करता है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक अनसुलझी कहानी बताएंगे जो है सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते हैं। घटना कुछ भी हो पर इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली ज़रूर है। आप खुद इस कहानी को पहले सुनिए, फिर आप खुद तैर करके हमें कमेंट में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। बात है 4 सितंबर 1954 की। सैंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जिसकी दूरी करीबन 18 घंटे की थी। ये फ़्लाइट के अंदर कुल 92 व्यक्ति थे, जिनमें 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। सैंटियागो फ्लाइट जर्मनी से अपने देश ब्राज़ील आ रही थी और फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। प्लेन में बैठे यात्रियों को ये मालूम नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। उड़ान के कुछ घंटों बाद जब सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है तो उसका अचानक से एटीसी के रडार से कनेक्शन टूट जाता है और वो गायब हो जाती है। और ये देखकर एटीसी में काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारी हैरान हो जाते हैं और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। जब कुछ समय बाद भी फ्लाइट रडार पर नज़र नहीं आती है तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक फ़्लाइट अचानक से कहाँ चली गई। वो लोग एरोप्लेन से कंटिन्यूसली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम जाती है और सैंटियागो फ्लाइट 513 से कोई जवाब नहीं आता। ये देख तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के उच्च अधिकारी शामिल थे। उन्होंने तत्कालीन एक खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी रडार से टूटा था तब वो फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी। आमतौर पर जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये मान लिया जाता है कि फ़्लाइट के साथ कोई दुर्घटना हो गई है और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी सबको लगा कि सैंटियागो फ्लाइट किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है, मगर खोजकर्ताओं की टीम जब अटलांटिक ओशन पहुंची तब उन्हें कोई क्रैश हुए एरोप्लेन का मलबा या सफ़र कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी नहीं मिली। फिर ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक ओशन की गहराइयों में चला गया हो और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने वो हर एक जगह छानबीन कर ली जहाँ प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इसका सर्च ऑपरेशन काफ़ी महीनों तक चलता रहा पर इसका कोई भी सुराग नहीं मिला। फ्लाइट के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। धीरे धीरे दशकों बीतते चले गए। लंबे समय तक खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ और आखिरकार करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने भी लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले प्लेन को अभी नीचे आना बाकी था। 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील में पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबेस के पास एक अनजान विमान दिखाई पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते प्लेन रनवे के करीब आता जा रहा था और आखिर उस फ्लाइट ने लैंड किया। प्लेन एकदम ब्रांड न्यू लग रहा था। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ। एक अनजान प्लेन बिना अधिकारियों के अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। सभी हैरान थे। एयरपोर्ट अधिकारी सावधानीपूर्वक प्लेन के पास गए और उसका बाहर से दरवाज़ा खोला। अधिकारियों ने जो देखा उसने उनकी हड्डियों को भीतर तक ठंडा कर दिया। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। उन्होंने जहाज़ पर 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स ऐसे कुल 92 लोगों के पूरी तरह सुरक्षित कंकाल देखे। कंकाल अपनी सीटों पर बैठे थे। ये सुनकर अगर आप हैरान हुए तो ज़रा रुकिए, असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है।
अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पाया कि कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का भी कंकाल उनकी जगह पर मौजूद था। फिर भी फ्लाइट के कंट्रोल उसके हाथ में थे और ये फ़्लाइट थी सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात यह है कि प्लेन आखिर था कहाँ? जब प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो प्लेन बिल्कुल सही लैंड कैसे हुआ? प्लेन का इंजन चालू कैसे है? प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे है? कहते हैं कि पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राज़ील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी। फिर इसकी अलग अलग थ्योरीज निकलनी शुरू हुई। सबसे पहली थियोरी ये आई कि प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रैवल में फंस गया, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसकी रेडिएशन से ये सारे लोगों की ये हालत हो गई। पर टाइम ट्रैवल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए प्लेन को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के नज़दीक जाना पड़ेगा, जैसे कि एक ब्लैक होल के नज़दीक जाना। लेकिन ब्लैक होल के नज़दीक जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिज़िक्स ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन फिर भी उनकी थियोरी के मुताबिक ऐसा मान लिया गया कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल करके 35 साल आगे आ गया होगा। दूसरी थियोरी ये आई कि ये प्लेन किसी एलियन का शिकार हो गया था और तीसरी थियोरी ये आई कि ये किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ थियोरीज थी। इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ था और ये सवाल आज भी सवाल ही है। ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर 1989 में पत्रकार इरविन फिशर ने एक आर्टिकल में इस घटना को छापा। जैसे ही ये घटना अखबार में छपी, लोगों में सैंटियागो फ़्लाइट 513 की कहानी जंगल में लगी आग की तरह फैली। लेकिन इरविन फिशर ने इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। सिर्फ अखबार में एक एरोप्लेन की फ़ोटो थी, कोई कंकाल की फ़ोटो नहीं थी। कुछ लोग इस कहानी को सही मान रहे थे और टाइम ट्रैवल और भूतों जैसी चीज़ों से रिलेट कर रहे थे, और कुछ लोग इस घटना को झूठी बता रहे थे। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।